नमस्कार मेरे छात्र छात्रियों। क्लास 8 का मैं आज जलाशय के किनारे कुहरी थी, ये जो कविता है, आज आप लोगों को ये कविता का मीनिंग समझा दूंगा और आप लोगों को इस कविता का 8 लाइन मुखस्त करना है। ठीक है, तो सुनो। जलाशय के किनारे कुहरी थी, तारमाने सरोवৰৰ কাষত जलाशय चारिওফানে पानी আছিল। एक कुहरी मतलब कुआर दरे, ठीक है, कुआ আছে। जलाशय के किनारे कुहरी थी, हरे नीले पत्तों का घेरा था। चारिওফানে की हरा नीला गछ, चारिওফানে आमार की আছিল गछ गछनी আছিল আৰু সেই गछ गछনিৰ মাজত এই কুৱাটো আছিল। पानी पर आम की डाल आई थी, আৰু पानी की আছিল এনেকৈ पानी আছিল, आমৰ डालिটো এনেকৈ पानीत লাগি মানে চোৱা অৱস্থাত আছিল। ঠিক আছে। गहरे अंधकार का डेरा था, এই কাৰণে কি আছিল চাৰিওফানে হৰা ভৰা এই গছ গছনি থকাৰ কাৰণে সেই মানে কুহৰিটো কুৱাটো চাৰিওফালে অন্ধকাৰ আছিল। কিনাৰে সুনচান থে, আৰু কিনাৰত কি সুনচান, একদম মানে নিস্তব্ধ, কোনো নাই এনেকুৱা আছিল। जुगनुक के दल दमके यहाँ वहाँ चमके, আৰু কি কৰিছিল চাৰিওপিনে যে ফায়াৰফ্লাই অৰ্থাৎ জোনাকী পৰুৱা চাৰিওপিনে ইফালে সিফালে এনেকৈ फुलुक फलाके জ্বলি আছিল। ঠিক আছে। बन का परिमल लिए मलय बहा, আৰু বনখনত সুগন্ধ বতাহ বৈ আছিল। नारियल के पेड़ हिले क्रम से, नारिकলৰ গছবিলাক কি আছিল क्रम से এটাৰ পিছত এটাকৈ এনেকৈ কি আছিল হালি জালি আছিল। तार खरे ताक रहे थे सबको, আৰু तार मतलब आमी जे ताल गछ कওঁ, এই ताल গছবিলাকো এনেকৈ এনেকৈ শাৰী পাতি থিয় দি চাই আছিল, এনেকুৱা লাগিছিল। पपीहा पुकार रहा था सिपा, सियार बिचरते थे आराम से। पपीहा एक प्रकार चৰাই, এইটো গছৰ ডালত মাতি আছিল। আৰু सियार অৰ্থাৎ গিদাৰ, চমগিদাৰ। बिचरते थे आराम से, ইফালে সিফালে এই মানে বাদুলিৰ দৰে যিবিলাক আছে सियार, এইবিলাক উৰি ফুৰি আছিল। उजाला हो गया और तारा छिपा, আৰু ইফালে কি হল পোহৰ হল, তৰাবিলাক নাইকিয়া হৈ গল, मतलब दिन হল। लहरें उठती थी सरोवर में, तारा चमकता था अंतर में, আৰু ইফালে কি হল সৰোবৰত যেনেকৈ ঢৌ খেলে সেনেকৈ ঢৌ উঠি আছিল, আৰু ইফালে দিন হোৱাৰ লগে লগে আকাশত তৰাবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছিল আৰু পোহৰ চাৰিওফালে পোহৰ হৈ পৰিছিল। তো এই কবিতাখন লিখিছে সূৰ্যকান্ত ত্ৰিপাঠী নিৰালা। ঠিক আছে, এই সূৰ্যকান্ত ত্ৰিপাঠী নিৰালাৰ কবি পৰিচয় আহিব পাৰে। তো কবি পৰিচয়টো মই অলপ কৈ দিছোঁ, খুব শৰ্টলি, বেছি হেৰি কৰিব নালাগে, शॉर्टली लिख रहे। जेनेकुआ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक छायावादी और प्रतिनिधि कवि है। उनका जन्म 1896 ईंग में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिला अंतर्गत महिषादल नामक स्थान पर हुआ। निराला जी की कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी आदि सभी विधाओं में रचना की थी। उन्होंने समन्वय, मतवाला, माधुरी पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, बेला, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अपरा आदि। 1961 में निराला जी का देहावसान हुआ। बस इतना सा लिखना है आप लोगों को। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। कविता में ध्यान से पढ़ो और उनमें चित्रित जलाशय के सौंदर्य का वर्णन करो। बस एकदम शॉर्टली लिखना है। चारों ओर हरा नीला, पेड़ के बीच एक घेरा अंधकार सा कुआ था। ठीक है, उसमें चारों ओर हिले क्रोम से पेड़ था, तार के पेड़ क्रोम से था, ताके रहे थे। और उस वन में मानो सुगंध फैला हुआ था, और इधर उधर जुगनू चमकते रहते थे। ठीक है, जैसे ही रात हुआ तो गिदर इधर इधर घूमने लगे थे। और पेड़ के पीछे छिपकर पपीहा पुकार रहा था। इतना सा सारा, इतना सुंदर एक सौंदर्य
मतलब ये जो अंधकार घेरा के बीच जो पानी का परिमल, सुगंध और वन, हरियाली, उसके बाद जुगनू इधर उधर चमकना, ये एक सुंदर सा प्राकृतिक सौंदर्य एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अच्छी तरह से वर्णन किया है। और जब ही रात ढल गई, उसके बाद आसमान में तारे छिप गए, मतलब दिन हुआ और सरोवर की जैसे पानी का ढेउ लहराने लगे और चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया। इतना सा बस, ये ही ये जो हमारा कविता है जलाशय के किनारे की कुहूर थी, ये इतना ही सौंदर्य है। ठीक है, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक प्राकृतिक परिवेश के बीच ये जो कुआ था, ये इसका एक मनोरम दृश्य अंकित किया है इसमें। ठीक है, बस इतना सा लिखना है। जलाशय के किनारे कुहूरी थी कविता का भावार्थ तो अपने शब्दों में बिल्कुल भावार्थ तो सेम है, जैसे प्राकृतिक सौंदर्य का मैंने वर्णन किया है। तो भावार्थ तो ये है, एक जलाशय के किनारे एक कुहूरी थी और उसमें चारों ओर हरियाली छा रहे थे, इसलिए अंधकार का डेरा हुआ था और उसमें वन की परिमल सुगंध चारों तरफ फैला गए थे और तार और पेड़ कुछ क्रम से हिला रहे थे। चारों तरफ हवा, मलय हवा, सुगंध हवा चारों तरफ फैला रहे थे। और जब ही रात में इधर इधर जुगनू चमकते रहते थे, ये जो प्राकृतिक मनोरम दृश्य बहुत अच्छा लग रहे थे। और जब रात ढल गया तो आसमान में तारे भी छिप गया और दिन में सरोवर का पानी लहराने लगे और चारों ओर उजाला ही उजाला हो गया। ठीक है, बस इतना सा। संक्षेप ने उत्तर दो। 3 नंबर, जलाशय के किनारे घना अंधकार क्यों छाया हुआ था? क्योंकि उसमें हरे नीले पत्तों का ढेरा था। ठीक है, इसलिए चारों ओर अंधकार का छाया हुआ था। सुबह प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? सुबह प्रकृति में मतलब अंतर में जो तारे वो छिप जाते हैं और जब सूरज निकलते, धूप निकलता है तो चारों ओर उजाला हो जाते हैं और सरोवर का पानी लहराने लगते हैं और उजाला चारों तरफ उजाला ही उजाला होते रहते हैं। बस इतना सा। कविता में वर्णित पशु पक्षियों का नाम, उनके कार्यकलापों का उल्लेख करो। कविता में उल्लेखित पशु जैसे सियार और पक्षी जैसे पपीहा, जुगनू इधर इधर चमकते रहते थे, सियार इधर इधर घूमते रहते थे और गिद्धर उड़ने लगते थे और जुगनू इधर इधर चमकते थे। बस इतना सा सारा। कविता में कुछ वृक्षों का उल्लेख करो। कविता में जैसे आम का पेड़, तार के पेड़, नारियल के पेड़, ये कुछ पेड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य से उसमें इस कविता में वर्णन किया है। और इसे नीचे दिए गए उत्तर में से कई शुद्ध उत्तर, जैसे आम की डाल कहीं आई थी। हाँ, तो आम की डाल जलाशय किनारे पानी पर, नारियल के पेड़ पर, तार के पेड़ पर पानी पर आई थी। ठीक है, किसके दल यहाँ वहाँ चमकते थे? जुगनू के दल यहाँ वहाँ चमकते थे। लहरें कहाँ उठती थी? लहरें जलाशय में उठती थी। पूर्ण वाक्य में होता है कुहासा कहाँ साया हुआ था? कुहासा कहाँ साया हुआ था? जलाशय के किनारे कुहासा साया हुआ था। हवा में किसकी सुगंध मिली है? हवा में परिमल सुगंध मिली हुई है। पेड़ों की ओठ में छिपकर कौन गा रहा था? पपीहा पेड़ों की ओठ में छिपकर गाना गा रहा था। तारे कब छिप गए? उजाला होने पर दिन में तारे छिप गए। तारा कहाँ चमकने लगा? तारा अंतर में, मतलब तारा आसमान में चमकने लगा। ठीक है, तो इतना सा सारा था शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। जलाशय के किनारे कुहूरी थी। आप लोगों को इतना सा पढ़ना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। और जैसे कुछ शब्द अर्थ है, इसमें अर्थ लिखकर वाक्य को बनाना है। कुहूरी मतलब कुहरा व कुहासा। जलाशय से वाक्य रचना, जलाशय के किनारे कुहूरी थी। बस जलाशय मतलब जैसे तालाब, सरोवर, पोखर इत्यादि। जलाशय में
जलाशय में कुहरी थी, बस डेरा रहने का स्थान। जुगनू जुगनी अर्थात अपने शरीर से प्रकाश निकलने वाले एक कीड़ा, मतलब आमी अहोमियात जोनाकी पड़ुआ बोली कहूँ। तो जलाशय के किनारे जुगनू इधर उधर घूमने लगे थे। बस परिमल मतलब सुगंध, मलय मतलब वायु, दम के मतलब चमकने लगे, तार तार के पेड़, सियार मतलब गिदर, विचरते थे मतलब घूमते थे, लहर तरंगा, ताक रहे थे मतलब देख रहे थे। बस इतना सा पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा, ठीक है। जितना मैं कहा है उतना सा पढ़ना है, हाँ। और आप लोगों को ये जो जलाशय के किनारे कुहरी थी, मतलब 8 लाइन मुखस्त करना है, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है आप लोग खाते में लिख कर मुखस्त करना है, ठीक है। और बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।